सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका एक टॉपिक है रामसर साइट्स कन्वेंशन। दोस्तों, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो टॉपिक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। जिसको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अगर आप चले जाओ, आप अगर जीके के पोर्शन पे, वहाँ पे आपको इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात साइंस की पोर्शन करूँ तो वहाँ पे भी आपको ही है। तो रामसर साइट कन्वेंशन जो एक टॉपिक है, अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपके ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, मैं आज को आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करवा दूंगा। 47 जो हमारी साइट्स हैं इंडिया की, उनको हम डिस्कशन करेंगे, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, बस उनके बारे में जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं आजकल तो पूछी गई हैं, वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डिस्कशन नहीं होंगी, बस दो तीन चीज़ें एक पूछी जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ी 47 साइट्स हैं, तो इनको याद रखना, इनके बारे में याद रखना, वो थोड़ा डीप कंसेप्ट हो जाता है। इतना JK SSB नहीं पूछ सकती, ठीक है। और विद MCQs के साथ लास्ट में मैंने कुछ MCQs रखे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो जैसे आप टॉपिक पढ़ के जाओगे तो वो आपने उस MCQs को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। बहुत ही मज़ा आता है आपके साथ जब आप लेक्चर देख रहे होते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, कल हमारे 30 बच्चे देख रहे थे हमारा लाइव सेशन जो चल रहा था, MCQs ऑन फ्लोरा एंड फना। तो आज भी मैं चाहता हूँ कि आज भी आप इसको इतना शेयर कर दो कि आज भी हमारे साथ इतने कैंडिडेट्स हमारे साथ आज फिर से जुड़ सकें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, नहीं तो आप कहाँ इनको 47 साइट्स को ढूंढोगे, फिर उनको नोट करोगे, आपका टाइम ज़ाया जाएगा। तो आप इससे अच्छा एक वीडियो देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो चलिए चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो। और हमारी वीडियोस हैं जो वेटलैंड्स जम्मू एंड कश्मीर पे, फ्लोरा फना पे एक वीडियोस आई, उसको भी ज़रूर देख लेना। चलिए देखिए, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन क्या था? रामसर जो कन्वेंशन था, इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल कन्वेंशन। और ये किसके साथ रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं, ये है वेटलैंड के रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वेटलैंड के रिलेटेड है। और जो रामसर कन्वेंशन थी, हमारी एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। इनकी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उसकी यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको रिजर्व रख रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं। इसी चीज़ को ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। किसके रिलेटेड? यू वेटलैंड के रिलेटेड, रामसर कन्वेंशन। अब इसका मेन बात ये थी कि इसका नाम रामसर क्यों रखा गया, ठीक है। ये चीज़ें भी एग्जाम में इस तरह की इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि ये ट्रीटी थी, ये साइन कब हुई थी? ये ट्रीटी साइन हुई थी गाइस 2 फरवरी 1971 में, और इसको फोर्स में लाया गया, यानी कि लागू कब किया गया था? 1975 को। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और 2 फरवरी को इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम क्या था, जल्दी से बताएं। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो था वो था, 2020 का थीम था मे बी। इसके बाद इस बार का पता नहीं क्या था, कमेंट करें। और हाँ, ये जो कन्वेंशन साइन हुई थी, हुई कहाँ पे थी अगर आपसे पूछा जाए, ये होती है कि रामसर सिटी में, तभी इसका नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया। और ये ईरान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ईरान में, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वेटलैंड क्या होता है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए, इज ए ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो आपका लैंड सिस्टम होता है, ओके, लैंड सिस्टम। और ये आपका डीप वाटर वाला एक्वेटिक हो गया। इट कंटेन द हाइड्रिक सॉइल, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपसे ये भी पूछा सकता है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो कौन सी सॉइल को कंटेन करते हैं, तो वो आपकी हाइड्रिक सॉइल होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और उसके बाद हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं, हाइड्रोफाइट्स उनको बोला जाता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि इंपॉर्टेंट लग रहा है? यस करें, हाँ सर इंपॉर्टेंट है, आगे कंटिन्यू करो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है कि वेटलैंड के बारे में कुछ चीज़ें। सर वेटलैंड के फंक्शन क्या है? देखिए, वेटलैंड के जो फंक्शंस रहते हैं, हैबिटेट फॉर एक्वेटिक फ्लोरा एंड फाना, बिल्कुल ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्पोर्टिक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी को स्पेसिफिक को सपोर्ट करना, यानी कि उसको सपोर्ट करके रखना, ठीक है।
वाटर प्यूरिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकल, ये भी एक इसका फंक्शन था। सुनामीज फ्लड की मिटिगेशन करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, और स्टेबलाइजेशन लोकल क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट होता है उसको स्टेबलाइज करना, स्टेबल करके रखना, ये काम किसका रहता है? ये रहता है सर वेटलैंड का फंक्शन। ठीक है, ये उसके कुछ फंक्शन हैं, बस आपको इतना याद रखना है, इनको लर्न नहीं करने बैठ जाना। अब बोलता है कि 47 रामसर साइट्स आर लिस्टेड इन इंडिया। इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? 47 एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 2021 डेटा। आपको नेट पे 46 ही अभी दिखाएगा फिलहाल, तो हमने 47 रखी हैं क्योंकि है ही 47, तो 47 ही करेंगे। अब आपके सामने जो आती हैं आप इनको ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, और इनको याद रखने की कोई ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करें। कोलेरू लेक है, जो कोलेरू लेक है वो रामसर साइट कन्वेंशन में कब डाली गई थी? डेजिग्नेटेड डेट पूछी जा सकती है आपसे 2020 2200 में, सॉरी 2002 में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कोलेरू लेक, याद रखना। ठीक है, कोलेरू लेक। उसके बाद है डिपोर बेल, इसको DIPO इसे बोला जाता है, DIPOR भी बोला जाता है, और ये भी 2002 की है, और असम में ये है। डेजिग्नेटेड डेट पूछी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो सेंटर के एग्जाम में पूछी जाएगी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको पूछी जाएगी। अब ये चीज़ आपकी यहाँ तक, आपको इस टॉपिक से ना ज़रूरी नहीं है 47 साइट्स सीखने को मिल रही है, आपको इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो भी जिनका भी टॉपिक्स रिवर्स एंड लेक्स है ना, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी इंडिया, तो वो उसको ज़रूर देखें। पोंग डैम, पोंग डैम कहाँ पे है? लेक में कौन सी? पोंग डैम जो है वो आपका, पोंग डैम जो लेक है वो कहाँ पे है? 2002 में ये डेजिग्नेट किया गया। और उसके बाद चंद्रतल वेटलैंड, चंद्रतल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड, ये तीनों के तीनों वेटलैंड आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये 2005 में ऐड किया गया और ये 2005 में ऐड किया गया। ठीक है, तीन। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी सॉरी रामसर साइट्स इन हिमाचल प्रदेश, ओनली 3। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब इनकी ट्रिक्स देख लेना कोई, पोंग चंदर रेणुका, रेणुका पोंग चंदर, कुछ इस तरह से कर लेना। ठीक है, उसके बाद है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट साइट्स है। ये कोई 2021 रिसेंटली इसको ऐड किया गया, 2021 की याद रखना कौन कौन सी हुई हैं। ठीक है, हरियाणा को अभी 2021 में ही ऐड किया गया है रामसर साइट में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी हमारी स्टेट है जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है रामसर साइट में, तो वो है आपकी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को अभी रिसेंटली ऐड किया गया, इसकी डेजिग्नेटेड डेट देख सकते हो आप, 2021 है, मे बी 25 मई को इसको ऐड किया गया। बिंदास बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको याद रखने की ट्रिक अब आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा में आपकी मूवी की शूटिंग हुई थी सुल्तान, सलमान खान की मूवी देखी आपने सुल्तान, सुल्तान जो मूवी थी वो हुई हरियाणा में। और ये एक बिंदास मूवी थी, सुल्तान एक बिंदास मूवी थी जिसकी शूटिंग हुई हरियाणा में। ठीक है, 2021, इसकी डेट को अभी रिसेंटली याद रख लो, यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुल्तान नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिंदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो देखो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। जो भी हमारे बच्चे हैं स्टॉक एक्सटेंड वाले और जो भी अकाउंट एक्सटेंड वाले हैं, आपसे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है थोल लेक, थोल लेक वाइल्ड लाइफ, बस आपका सॉरी हिमाचल हरियाणा का खत्म हो गया, सिर्फ हमारा इसकी दो ही थी। ठीक है, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अभी रिसेंटली ऐड हुई। और बदावना वेटलैंड 2021 में ऐड किया गया। और नल सरोवर जो वाइल्ड लाइफ विड सेंचुरी थी वो अभी 2012 में ऐड हुई थी, यानी कि ये काफ़ी पुरानी है और ये अभी रिसेंटली ऐड हुई है। देख सकते हो दो अभी फिर से ऐड की गई, ये हुई गुजरात में। कौन सी स्टेट में? गुजरात में इनको ऐड किया गया। ठीक है, स्टेट में थोल वा ना। ठीक है, इनको ट्रिक बना लेना यार कोई अच्छी सी। बाकी इनका तो पता ही है, बुल्ला लेक, होकर है, वेटलैंड और सरिंसर। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसमें बताया जा रहा है कि जो सोमरोरी है, सोमरोरी है जो, वो JNK का पार्ट है, यानी कि वेटलैंड है उनका। और जो एक तशो वाला है, तशो वाला जो है वो लद्दाख का बता रहा है। कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। अश्ता मुंडी, अश्ता मुंडी जो वेटलैंड है ये, और सस्तम कोटा, आस्था सस्तम कोटा भेमकानंद, भेमकानंद जो है ये आपको पता ही है, ये आपकी केरला में है। ये 202 ये तीनों आपकी 2002 में ऐड की गई केरला में, ये रामसर साइट में है। अस्ता मुंडी सस्तम कोटा अस्ता मुंडी, मुंडी है, मुंडी नहीं है, भेमकानंद लेक। ठीक है, उसके बाद स्रोमरोरी लेक है जो 2002 में ऐड की गई लद्दाख में। लद्दाख में अभी एक और ऐड की गई है
2020 में मे बी उसको भी दिखाता हूँ आपको। बोच वेटलैंड कहाँ पे है? अगर बोच वेटलैंड की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में, और इसको ऐड किया गया 2009 में, ठीक है। अब ये अब उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र में 2 है, नंदूर मध्यमेश्वर और आपका लोनर लेक। ये 2020 में ऐड की गई, 29 में ऐड किया गया 2019 में, और ये महाराष्ट्र में, ठीक है। लोकटक लेक सभी को पता है मणिपुर में। इस तरह के लेक के बारे में ज़रूर पूछते हैं। लोकटक लेक कहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एक रामसर साइट में है, तो इसलिए ये आपसे आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। लोनार लेक कहाँ पे है, सोमरोरी कहाँ पे है, बेमकानंद कहाँ पे, इस तरह की आपने देखा होगा एग्जाम में यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इस टॉपिक को देख के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है रामसर कन्वेंशन के रिलेटेड ही देखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है कि चिल्का जो लेक है, चिल्का लेक है 1981 में ऐड की गई, उड़ीसा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया की रामसर साइट, ओल्डेस्ट, ठीक है। और उसके बाद भितार कनिका मैंग्रोव्स, ये 2002 में उड़ीसा में ऐड किया गया, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद है रोपर लेक, ये भी पूछा जा सकता है, रोपर लेक कहाँ पे है? तो उसके बाद 2002 में ऐड की गई। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2002 में ऐड किया गया। कंजली लेक जो 2002 में ऐड की गई। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2019 में, अभी रिसेंटली हुई है 2-3 साल पहले, ये पंजाब में है। कैशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में। हराइक वेटलैंड लेक है, ये भी पूछा जा सकता है, हराइक जो लेक है ये, ठीक है, क्योंकि लेक्स और रिवर्स और लेक्स आपको टॉपिक है। तो ये कौन सी कहाँ पे है? तो आपसे जिनको रिजर्व ही नहीं है, जिनका कुछ नामो निशान ही नहीं है, तो इतनी आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपको मेन मेन चीज़ें ही पूछी जाएंगी, क्योंकि आपके टॉपिक में मेंशन है इंपॉर्टेंस लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, ओके। तो ये यही वो इंपॉर्टेंस रिवर्स लेक्स हैं, ठीक है। बाकी आपने वो गोदावरी वगैरह भी पढ़नी है, ठीक है। इसमें अगर आपकी बात करूँ तो 1, 2, 3 और 6, ये आपकी 6 रामसर साइट हैं सिर्फ पंजाब में। पंजाब में कितनी है सर? पंजाब, पंजाब यानी कि 5, 5 के बाद आपका 6। पंजाब में कितनी है? 6, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में सर 2 ही हैं सिर्फ। कोलाइडियो नेशनल पार्क, कोलाइडियो जो नेशनल पार्क है, इसको भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोला जाता है, भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो ये 1981 में जब आपका चिल्का लेक ऐड हुई थी, तभी ये ऐड हुआ था। ये भी एक पुराना है जो उस दिन मैंने आपको बताया था। संबर लेक 1919 में ऐड हुई थी राजस्थान में, ओके। पूछा देखा है ना, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो संबर लेक के बारे में पूछा जाता है, तो यही होता है। और रुद्रा सागर लेक है जो कहाँ पे है? ये त्रिपुरा में है, इसको भी ऐड किया गया। पॉइंट क्लैमीर वाइल्ड लाइफ कैंड बर्ड सेंचुरी, ये भी आपकी तमिलनाडु में है, ये आपकी तमिलनाडु में है, ये आपकी त्रिपुरा में, एक एक इनकी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में, सर यहाँ पे तो ढेर लग गया है, हाँ भाई। ऊपर गंगा रिवर 2005 में ऐड की गई। नवाब गंज बर्ड सेंचुरी 2019 में। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी 2019 में। समन बर्ड सेंचुरी 2019 में। समेसपुर बर्ड सेंचुरी, सिंध बर्ड सेंचुरी, सरसाई नोवार झील, नोवार आपसे ये पूछा जाएगा, सरसाव नोवार झील कहाँ पे है? तो ये आपकी 2019 में ऐड की गई, उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर, खेलान लेक बोलते हैं, केथम बोलते हैं इसको, केथम की ATH है, जब नोट्स दूंगा इसको करेक्ट कर लूँगा। हैदर वेटलैंड जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 2021 में, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है जिसमें लार्जेस्ट वो अपनी रामसर साइट्स हैं, तो वो आपकी उत्तर प्रदेश में। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 आपकी रामसर साइट्स हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, सॉरी बड़ा नहीं है, इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं अगर मैं बात करूँ, तो ये देख सकते हो आप, इसी में बड़ा। उत्तराखंड में आसान बैरेज है जो 2020 में रिसेंटली ऐड किया गया, ठीक है। अब आ गया आपके MCQs, दिल खुश हो गया होगा, नींद जो आ रही है वो भाग गई होगी। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है 2002 में ऐड किया गया, वेस्ट बंगाल में था। सुंदरवन वेटलैंड है, ये मैं आपको बता दूँ, ये एक लार्जेस्ट वेटलैंड है आपका इंडिया का। क्वेश्चन यही आते हैं यहाँ पे, वेटलैंड है। और कब्रतलब वेटलैंड जो है, ये इसको कन्वर झील भी बोला जाता है, और ये बिहार में है, ठीक है। और तस्सोकर वेटलैंड कम्प्लेक्स है, ये 2020 में ऐड किया हुआ है, ये लद्दाख में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा लद्दाख में कितने, वो आपके 2 हैं अब, ठीक है, एक सोरमरोरी, एक है सोकर वेटलैंड कम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ और बतानी थी मैंने आपको,
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, वो है आपका रेणुका, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसका 0 पॉइंट कुछ एरिया है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, तो चलिए फिर चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे एमसीक्यूज़ क्या हैं आज के? तो ये क्वेश्चन आपके, इनको आप ये मत सोचना कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। द रामसर साइट नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। रामसर साइट में नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, शायद आज से ना पूछे, ऐसा पूछा है कि नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। क्या वो केरला में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है, दिल्ली में है? जल्दी से सोचें, इसका आंसर बताएं कि नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सर अभी आपने हमें पढ़ाया कि वो आपकी लोकेटेड कहाँ पे करती है, जल्दी से बताएं कहाँ पे करती है? तो वो आपकी करती है पंजाब। और पंजाब में टोटल वाइल्ड लाइफ, सॉरी, अपनी ये रामसर साइट कितनी है? 6 है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद है लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी इंडिया में? यार अभी तो बताया मैंने, ईस्ट कोलकाता नहीं, संबर लेक नहीं, चिल्का लेक नहीं, सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, और लार्जेस्ट डेल्टा भी यही है हमारा, सुंदरबन वेटलैंड। उसके बाद है स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है इंडिया में? जल्दी से बताओ। रेणुका है, सरसुई सरसाई है, आसान बैरेज है, या रुद्रा सागर लेक है? तो वो है आपकी, जल्दी से बताएं इसका आंसर भी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट करो लाइव सेशन में। तो वो है आपका ए, रामसर साइट में, सॉरी रेणुका। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। कौन सी स्टेट है इनमें से जिसमें एक लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट का? क्या वो पंजाब में है? पंजाब में 6 हैं सर, उत्तर प्रदेश में 9 हैं, जेएनके में 3 हैं, गुजरात में सर मे भी 2 से 3 होंगी, 2 से 3 होंगी। तो आपकी लार्जेस्ट आपकी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? चले नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। ओके, लो आ गया आपके नेक्स्ट एमसीक्यूज भी। नेम द कंट्री द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट्स। वो कौन सी कंट्री है जिसका लार्जेस्ट एरिया है अंडर रामसर साइट में? ये आपका थोड़ा इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा। तो वो कौन सी कंट्री है? चाइना है, इंडिया है, डेनमार्क है, या फिर बोलीविया है? तो वो जल्दी से इसका आंसर भी मार्क करो अगर पता है तो। वो आपकी ऑप्शन डी, बोलीविया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेम द वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट। वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? तो वो आपकी थी कोबुर्ग पेंसुला। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और 1974 में ये ऐड की गई थी। अब नहीं आएंगे आपके वो। इन विच ईयर द रामसर साइट कन्वेंशन वाज केम इनटू फोर्स इन इंडिया। इंडिया में इनको केम फोर्स कब लाया, यानी कि लागू कब किया गया था? 1971 में, 72 में, 75 में, या 1980 में? कुछ साइट्स हैं जो वेबसाइट हैं वो आपको 1982 दिखाएंगी, बट आप इसको 75 मार्क करना। ठीक है, ऑप्शन सी। ट्रीटी साइन कब हुई थी? 1971 में, याद रखना इस चीज़ को। इन विच ईयर द हैदरपुर वेटलैंड यूपी इज डेजिग्नेट्स एज ए रामसर साइट। कब डाला गया इसको हैदर? देखिए, एक ना ये आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं जो 2021 में ऐड हुई, उनके नाम अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो एक आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड बन सकता है। तो ये हुई थी आपकी, अभी रिसेंटली हुई 2021 में। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज़ नोन एज भारतपुर वाइल्ड लाइफ विड सेंचुरी। ठीक है, भारत, देखिए यहाँ पे मुझे टी को यहाँ पे कट लगाना भूल गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, हो जाता है। भारतपुर विड सेंचुरी, भारतपुर विड सेंचुरी किसको बोला जाता है? मैंने अभी बताया कि कौन सा नेशनल पार्क था वो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क था। सुल्तान कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में वो एक और है, वो उसका क्या नाम है? हरियाणा में उसका नाम है बंदवास, कुछ ऐसे, बिंदास कुछ ऐसा है। ये 2021 में ऐड की गई। ठीक है, कौन सी स्टेट को अभी रिसेंटली रखा गया रामसर साइट में, अभी डाला गया, तो वो आपकी हरियाणा है। कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये कब डाला गया था? ये 1981 में डाला गया था, और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और ये ही वो है आपका जिसको भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। ओके, चलो बताओ अभी कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। जल्दी से, वीडियो कैसी लगी, नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करें। और इस जो वीडियो का फीडबैक होगा वो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे बताओ कि
सर कैसी लगी वीडियो, अच्छी है अच्छी नहीं है। अब आपको जो टॉपिक मिलेगा आपका वो मिलेगा JNK फैक्ट्स पे, JNK फैक्ट्स एट ए ग्लैंस। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा लंबा टॉपिक नहीं है इतना, वैसे इतना ही वीडियो आएगा 15 से 20 मिनट का। सो होप सो गाइस, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है, साथ में कमेंट भी ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। और जिसको PDF इसका चाहिए था वो मुझे कमेंट करे, ठीक है। साथ साथ में फीडबैक भी और साथ साथ में कमेंट भी बताएं, ठीक है। थैंक यू नहीं करना, क्योंकि थैंक यू से आप कमेंट भर देते हो सिर्फ ऐसे, मैंने बोला है थैंक यू नहीं करना होता है, सिर्फ आपने फीडबैक देना होता है कि कैसी लगी। क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स आता है वीडियो देखने के लिए तो वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स को चेक करता है, ठीक है गाइज। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।